कंजूस व्यक्ति और सोना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कंजूस व्यक्ति रहता था। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसकी कंजूसी के कारण लोग उसे पसंद नहीं करते थे। वह अपनी संपत्ति को कभी किसी के साथ साझा नहीं करता था, न ही अपने लिए कुछ खर्च करता था। कंजूस व्यक्ति को हर समय बस एक ही चिंता रहती थी कि उसकी संपत्ति सुरक्षित रहे। धीरे धीरे उसने अपने पास जमा हुए सारे पैसे से बहुत सारा सोना खरीदा। वह सोने को बहुत कीमती मानता था और चाहता था कि यह हमेशा उसके पास रहे, लेकिन उसे यह डर भी था कि कोई इसे चुरा न ले। कंजूस ने सोचा, अगर मैं इस सोने को अपने घर में रखूंगा तो चोर इसे चुरा सकते हैं। मुझे इसे ऐसी जगह छुपाना होगा जहां कोई इसे ढूंढ न सके। फिर उसने अपने खेत में एक गड्ढा खोदा और उस सोने के टुकड़े को वहां छुपा दिया। उसने गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया और ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन कंजूस को अपने सोने से इतना लगाव था कि वह हर रोज उस गड्ढे के पास जाता और मिट्टी हटाकर सोने को देखता। वह घंटों बैठकर उसे निहारता और मन ही मन खुश होता। वह कभी उस सोने का उपयोग नहीं करता था, बस उसे देखकर ही संतुष्ट हो जाता था। एक दिन पास के जंगल से एक चोर गांव में आया। उसने दूर से कंजूस को हर रोज खेत में गड्ढा खोदते और मिट्टी हटाते देखा। उसे समझते देर नहीं लगी कि कंजूस वहां कुछ कीमती चीज छुपा रहा है। चोर ने मन ही मन सोचा, इस आदमी ने जरूर यहाँ कुछ अमूल्य छुपा रखा है, मुझे इसे हासिल करना होगा। रात के समय जब कंजूस अपने घर में सो रहा था, चोर खेत में आया। उसने गड्ढे को खोदा और सोने का टुकड़ा निकाल लिया। वह सोने को लेकर वहां से चुपचाप भाग गया। अगले दिन कंजूस हमेशा की तरह अपने खेत गया। उसने मिट्टी हटाई, लेकिन वहां सोना नहीं था। ये देखकर वह हैरान और परेशान हो गया। वह चिल्लाने और रोने लगा, मेरा सोना, मेरा सोना चोरी हो गया। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। सबने पूछा, क्या हुआ? कंजूस ने रोते हुए बताया, किसी ने मेरा सोने का टुकड़ा चुरा लिया, मैं अब क्या करूं? गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम उस सोने का क्या करते थे? कंजूस ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस इसे देखता था और खुश होता था। यह सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, तो फिर इतना दुखी क्यों हो? अगर तुम इसका उपयोग नहीं करते थे तो उस गड्ढे में एक पत्थर रख दो और उसे सोना मान लो। जब तुम्हें सोना देखना हो तो आकर पत्थर को देख लिया करो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंजूस को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वह समझ गया कि धन का मूल्य तभी है जब उसका सही उपयोग किया जाए। केवल धन इकट्ठा करना और उसे बेकार रखना व्यर्थ है। कहानी की सीख, धन का असली महत्व तब है जब उसे सही कामों में लगाया जाए। केवल जमा करने से न तो खुशी मिलती है और न ही संतोष। एक गांव में एक चतुर और तेज तर्रार व्यक्ति रहता था, जिसे लोग प्यार से चतुर भाई कहते थे। उसकी चालाकी और बुद्धिमानी की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। चतुर भाई गरीब घर से था, लेकिन उसका दिमाग दौलत से भी तेज चलता था। वह अपनी चतुराई से बड़े बड़े संकट हल कर देता था और अक्सर लोगों की मदद करता था। चतुराई के चर्चे राजा तक पहुंच गए। राजा ने चतुर भाई को बुलाया और कहा, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो इन 3 सवालों का जवाब दो। 1. सबसे तेज चीज क्या है? दूसरी, सबसे कीमती चीज क्या है? तीसरी, सबसे कठिन चीज क्या है? चतुर भाई ने तुरंत जवाब दिया, सबसे तेज चीज सोच है। इंसान की सोच पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकती है। सबसे कीमती चीज समय है, क्योंकि इसे वापस नहीं खरीदा जा सकता। सबसे कठिन चीज दूसरों को माफ करना है, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। राजा जवाब से इतना प्रभावित हुआ कि चतुर भाई को इनाम में सोने की मुद्राएं और सम्मान दिया। अब आगे गांव में एक बड़ा तालाब था, जिसमें सब लोग मछली पकड़ते थे। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोग आपस में झगड़ने लगे कि तालाब किसका है। पंचायत भी इस विवाद को सुलझाने में असमर्थ थी। तब चतुर भाई ने एक योजना बनाई। उसने पंचायत को सलाह दी, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ेगा वही तालाब का मालिक होगा। अगले दिन सभी लोग सुबह से तालाब में मछली पकड़ने में जुट गए। लेकिन दिन खत्म होते होते उन्होंने देखा कि तालाब खाली हो गया और अब कोई मछली बची ही नहीं। चतुर भाई ने कहा,
जब आप सभी ने मिलकर तालाब खाली कर दिया तो अब यह विवाद किस बात का? यह तालाब अब सबका है। इसे साफ रखो और मिलजुल कर मछली पालो। गांव में एक अमीर सेठ रहता था जिसका नाम रामलाल था। वह इतना कंजूस था कि दूसरों की संपत्ति हड़पने में लगा रहता था। एक दिन उसने चतुर भाई के पिता की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। चतुर भाई को यह बात पता चली तो उसने सेठ को सबक सिखाने का निश्चय किया। चतुर भाई ने सेठ को बताया कि उनके खेत के नीचे खजाना दबा है। लालच में आकर सेठ ने खेत खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करते करते जब कुछ नहीं मिला तो चतुर भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, खजाना तो नहीं मिला पर मेरी जमीन पर खुदाई करवा दी, अब खेत तैयार है। सेठ शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। चतुर भाई की समझदारी और चतुराई ने गांव की कई समस्याएं हल कर दी। उसकी कहानियां गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सुनाई जाती थीं। धीरे धीरे वह पूरे राज्य में मशहूर हो गया और एक दिन राजा ने उसे अपना मंत्री बना लिया। चतुर भाई ने अपनी बुद्धिमानी से यह साबित कर दिया कि गरीबी, शिक्षा की कमी या साधनहीनता के बावजूद इंसान अपनी चतुराई से हर मुश्किल को पार कर सकता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।